हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा एंड आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों मैंने एमबीए करने के बाद भी मैंने इस बिज़नेस को चूज़ करा, जो कि फॉरएवर बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस। इसको मैंने क्यों चूज़ करा? जैसा कि आप जानते हैं, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी इस ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे अपने घर से ही काम करके कर पाती हूँ, और एक हाउसवाइफ भी हूँ। अपने घर को भी अच्छे से देख पा रही हूँ और बिजनेस को भी अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। तो मैं आज आपको यही शेयर करने वाली हूँ अपने बारे में थोड़ा सा, कि मैंने एमबीए करने के बाद आखिर इसको क्यों ज्वाइन करा, है ना। तो होता क्या है आजकल का, आपको पता ही है कि आप हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा हो रखा है ना। किसी को भी एजुकेशन दी जाती तो इस चीज़ की एजुकेशन नहीं दी जाती कि हम लोग भाई सर्वाइव कैसे करेंगे अगर हमारी सरकारी नौकरी नहीं है, या फिर हमें कोई प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है उस तरीके की, या फिर हम हाउसवाइफ्स को खासकर प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लें, उसके बाद हम लोगों की सेम सिचुएशन हो जाती है आफ्टर मैरिज भी, स्टक इन अ सिचुएशन कि हमें मतलब जॉब के लिए इधर उधर देखना पड़ता है कि 5-6 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार की जॉब के पीछे पीछे भागना पड़ता है ना। तो इतने स्किल्ड होते हुए भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है कि मतलब ऐसा इरा आ चुका है कि मतलब हम लोगों को अब ज़रूरत है ग्रो अप करने की, अपने माइंडसेट को थोड़ा ओपन करने की, ना कि उसी माइंडसेट में आप चिपके रहो कि ऑनलाइन बिजनेस इज़ अ फ्रॉड। या तो यही सोचते सोचते अपनी ज़िंदगी निकाल दो, या फिर कुछ नया ट्राई करो, कुछ ऐसा ट्राई करो जिससे आपका स्किल बढ़े। कुछ नहीं तो आपका स्किल तो बढ़े, कम से कम आपकी अर्निंग तो आएगी वहाँ से जहाँ से आप स्किल बढ़ा रहे हो, जहाँ पे आपको पता है 100% अर्निंग आएगी। यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है, दो राय नहीं है कि इसमें अर्निंग नहीं होती, है ना। तो एमबीए करने के बाद एक टाइम पे मैंने एमबीए किया, मुझे लगा एमबीए के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छी कंपनी में मुझे एचआर की जॉब मिल जाएगी। मैंने एचआर स्पेशलाइजेशन में से एमबीए किया है। और फिर मैंने जो है, मैंने जैसे जैसे सिचुएशन देखी, मेरी मैरिज हो गई, और फिर मुझे मतलब मैंने कई जगह अप्लाई भी किया आसपास, पर वहाँ पे कोई ऐसी कंपनी थी नहीं जहाँ पे मेरी शादी हुई। वहाँ पे ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जहाँ पे मैं जॉब कर सकूँ, है ना। जॉब के साथ साथ फिर मेरे बच्चे भी हैं और उनको भी हैंडल करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक हाउस वाइफ के लिए कि मतलब आप 8 घंटे की जॉब भी करो, फिर बच्चों को भी देखो, फिर घर को भी देखो, है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो फिर मैंने इस ऑनलाइन करियर को चूज़ करा। और पहले मैं ऐसा करने वाली थी कि मैंने सोचा चलो मैं बीएड कर लेती हूँ, मे बी यहाँ पे स्कूल्स बहुत है तो मैं उनमें ट्राई करूँगी बीएड करके, तो शायद मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए। तो मैंने बीएड के इन्वेस्टमेंट करने ही जा रही थी, तब तक मुझे इतनी मतलब वो न्यूज़ आई होगी बीएड की, देखी होगी आप लोगों ने कि मतलब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत सारी न्यूज़ आई बीएड को लेके। तो उससे भी मेरा मन हट गया कि यार अब बीएड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं क्या करूँ बीएड करके, है ना। तो उनको भी जॉब नहीं मिल रही, वो भी इधर उधर घूम ही रहे हैं, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा जहाँ मैं 50,000 या 1 लाख रुपए बीएड में लगाने वाली थी, है ना, उससे अच्छा है कि मैं इस स्मॉल इन्वेस्टमेंट में, जो कि 30,000 की है, फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने इस इन्वेस्टमेंट को किया। मैंने कहा जब तक मैं रिस्क नहीं लूँगी तब तक मैं बस सोचती ही रह जाऊँगी और ऐसे ही बैठे रह जाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया एंड थैंक गॉड मैंने ये किया, और मैं आगे अपने बारे में सोचा। अगर मैं नहीं सोचती तो मैं अभी भी उसी भ्रम में पड़ी रहती कि मैं कुछ कर पाऊँगी। ऐसे ही करते करते हमारी एज निकलती चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ो, है ना, अपने बारे में सोचो। अगर आप भी मेरी ही तरह, आपकी भी जर्नी रही है, आपने बहुत सारी पढ़ाई करी होगी। मैं हाउसवाइफ्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि बहुत सारी पढ़ाई करके आती हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उनको एक टैग लगा दिया जाता है हाउसवाइफ। ये टैग बहुत गंदा लगता है हम लोगों को, बहुत ही गंदा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सर्कल में रह जाते हैं कि यार बस अब घर के काम ही करने हैं, अब बच्चों को संभालना है। अपने बारे में हम लोग नहीं सोच पाते, नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें क्या करना है भाई, अपने लिए क्या करना है, अपने माइंडसेट के बारे में क्या करना है। तो हमारा जो स्किल है वो तो ख़राब हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आपकी ग्रोथ हो। एंड थैंक गॉड मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, थैंक यू फॉरएवर। क्योंकि फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए ना एक वरदान से कम नहीं है। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, है ना, भड़काने वाले तो बहुत आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि फॉरएवर ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉरएवर को आप जब तक समझ नहीं जाओ तब तक इस पर डाउट मत करना।
जब तक इसको समझ नहीं जाओ तब तक इस पर डाउट नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी में सक्सेस हो जाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसको छोड़ देते हैं। सिर्फ 10% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, 20% लोग। क्यों? क्योंकि उनको भी ऐसे ही भड़काया जाता है। लोग बस भड़काने के लिए होते हैं। लोग आपका मतलब आपकी अर्निंग से खुश नहीं होंगे, वो आपको सिर्फ भड़काएंगे। ऐसे इससे अच्छा तो ये कर लेता, इससे अच्छा तो वो कर लेता। करना आपको कुछ नहीं हो पाता, ठीक है, आप वहीं रह जाते हो। तो ज़रूर ट्राई करिए, एक बार इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर अपने आप को चेक करिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, वो भी ऐसे ही जाने दोगे तो बेकार है। मतलब अपने बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आप।